नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों की, जिसमें मेनली हैं डिफेंस और रेलवे। हम सभी देख रहे हैं कि रेलवे और डिफेंस के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भाग रहे हैं और बाइंग जोन में भी नहीं आ पा रहे हैं। जब से भागने शुरू हुए हैं और तब से ये लगातार भाग ही रहे हैं और इन्होंने पिछले 3-4 महीने में ही डबल कर दिया है पैसा। ज़्यादातर कंपनियों ने कई तो 3-3, 5-5 गुना भी कर चुके हैं जब से चलनी शुरू हुई पिछले 2 साल में। तो इसमें से ये मुख्य ये हैं जो है इनकी डिफेंस शिपिंग की हैं 4-5 कंपनियां, जिसमें मजगांव डॉक, गैरिजन गार्डन रिच और गैरिजन शिप बिल्डिंग भी है, एक कोचिंग शिप और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट कंपनियां ही हैं सभी। और रेलवे के ये हैं RVNL, एयरकॉन, IRFC, IRCTC कुछ ज़्यादा नहीं चल पा रहा, ये अलग मामला है। जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां वही चल रही हैं ज़्यादातर। तो IRCTC तो सर्विस वाली कंपनी है और HAL जो डिफेंस सेक्टर की दूसरी कंपनियां हैं, जो मेनली HAL तो अपने फाइटर जेट बनाती है और पारस डिफेंस, MTR ये मिसाइलों से संबंधित काम करती हैं और डाटा पैटर्न डाटा प्रोवाइड करता है, ये भी डिफेंस सेक्टर के लिए काम करता है। और BEL, BHEL, BML ये भी डिफेंस सेक्टर के अलग अलग रूप में काम करती हैं। जैसे BEL इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है, BHEL वो बिजली के काम करती है, ट्रांसफार्मर वगैरह इस टाइप के बनाती है, वो सभी सेक्टरों में चलती है BHEL तो, और डिफेंस में भी है। और BML गाड़ियों से संबंधित काम करती है डिफेंस के लिए। तो दोस्तों, अब इन प्रॉब्लम ये है कि अब इनको बाय कैसे करें। जैसे भी हम किसी भी शेयर को देखते हैं तो इतने चल चुके हैं, इतनी स्पीड से भाग रहे हैं, इनको देखें तो बाइंग का कहीं मौका ही नहीं मिलता। और जहां एक बार इलेक्शन रिजल्ट पे बाइंग का मौका मिला था तो वो इतनी ज़बरदस्त गिरावट आई थी कि उसमें तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी किसी बाई की। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि 1 डे का चार्ट देखें और जहाँ ये रेड कैंडल बनती हैं वहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी ले लें। अगर आपने मान लो 50,000 लगाने हैं तो 10-10 हज़ार का 5 बार या 12-15 हज़ार का 4 बार में ले लें। उसके लिए सबसे बढ़िया है, जैसे ही अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक मौका मिला था 20 DMA को, जैसे ही टच हुआ मई के महीने में, वहाँ पर बाइंग का एक मौका मान लेते हैं हम, एक एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने ख़रीद लिया 2250 पे। दोबारा हमें मौका मिला जून के महीने में, तो जून में ये हम लगा लें 2750 और 3000 के आसपास कहीं भी खरीद लिया। कोई एक्यूरेट प्राइस तो हो नहीं सकती, उतने एक्सपर्ट तो कोई भी नहीं होता है, ना हम हैं, हो सकता है होने वाले हों। उसके बाद तीसरा मौका अगर हम ढूंढते हैं तो 4000 के आसपास, यहाँ भी एक लोट ख़रीद लिया। और उसके बाद एक मौका अभी आ रहा है। तो इस तरीके से 4-5 पार्ट में अगर हम ख़रीद लेते हैं तो इस बात के चांस पूरे हैं कि लॉस नहीं होगा। अगर एक ही बार में ख़रीदते हैं, थोड़ा 8-10% तो नॉर्मल बात होती है शेयरों में आना, तो अगर 8-10% नीचे आ जाते हैं तो फिर थोड़ा डर लगने लगता है, तो फिर ख़रीदना मुश्किल हो जाता है उसी हिसाब से। और अगर हम 3-4 पार्ट में ख़रीदते हैं तो उसमें डर नहीं रहता है और लॉस भी शुरू की बाइंग में थोड़ा बहुत लॉस दिख सकता है और उसके बाद लॉस नहीं दिखेगा कभी पोर्टफोलियो में। अभी हम रेलवे के देख लेते हैं जो अभी करंटली चल रहे हैं। देखिए RVNL बहुत ही स्पीड से भाग रहा है, कल भी भागा था, आज भी। अब इसमें अगर हम थोड़ा पीछे चलें तो मार्च के महीने में छोटी मोटी काफ़ी कंसोलिडेट किया था, तो यहाँ मौका हो सकता था। अब वीकली चार्ट में देखेंगे तो पता चलता है जब ये वापस चलना शुरू होता है 300 से 300, 250 से 300 की तरफ जा रहा है, उस टाइम बाइंग का मौका बनता है। उसके बाद कहीं भी ऐसा स्पेशल मौका नहीं मिला, एक इलेक्शन वाले दिन मिला था, उस दिन के तो बाई करना मुश्किल होता है। हालांकि उसके बाद में बाइंग का ठीक ठाक मौका था, लेकिन उस टाइम भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि सरकार की मेजॉरिटी बहुमत से सरकार बनी नहीं थी, तो उसमें बाइंग के लिए थोड़ा डर था कि पता नहीं क्या होगा, सरकार कैसे बनेगी। लेकिन अब सब कुछ स्टेबल हो चुका है, तो अब जब भी थोड़ा सा रिट्रेस करते हैं उसी टाइम थोड़ी सी क्वांटिटी में बाय किया जा सकता है। यही एक तरीका होता है इनमें, और एक साथ पैसे लगाना थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, और क्योंकि ये चल भी काफ़ी चुके हैं। अभी आप इसको ही देख लें तो ये तो
40-50 रुपये से चलना शुरू हुआ था और अब 510 गुना कर चुका है, 10 गुना से भी ज़्यादा पिछले 1.5-2 साल में। 2023 में चलना शुरू हुआ था 22 के लास्ट में, तब से 10 गुना कर चुका है। तो एकदम से एंट्री तो बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरीके से हम 3-4 पार्ट में बाइंग कर सकते हैं। बाकी डर तो मार्केट में हमेशा ही बना रहता है। कभी भी आप एंट्री करोगे, थोड़ा सा मार्केट में गिरावट आ गई अगले ही दिन, या शेयर में ही 1-2% नीचे आ गया, तभी डर लगने लगता है। तो मार्केट में डर तो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इस डर से निकलने का एक ही तरीका है कि छोटी छोटी क्वांटिटियों में 2-3 पार्ट में बाय करें, धीरे धीरे बाय कर लें। और जैसे मंथली सैलरी आती है या मंथली इनकम कैसे भी होती है, उस टाइम बाइंग करने का ठीक तरीका होता है। उस टाइम जब भी रिट्रेस करता है उस टाइम बाय कर लो। जैसे HAL है, इसमें अगर देखें तो ये 4000 इस साल की लगा लो, अभी पिछले 2-3 महीने का ही 3750 से 4000 के बीच में कहीं भी बाइंग का मौका था। वापस चलते टाइम, गिरते टाइम नहीं ख़रीदा जा सकता, लेकिन जब वापस चलना शुरू होता है 20 DMA के ऊपर आ गया, ये भी बढ़िया होता है। जैसे वापस 20 DMA के ऊपर आता है वहाँ बाय कर लो। इसके बाद ये अगली इलेक्शन वाली गिरावट, इसमें भी अगर 20 DMA के ऊपर आने के बाद बाय किया जा सकता है। अब ये दोबारा से जो मई-जून में गिरावट आई, थोड़ी सी गिरावट क्या रिट्रेसमेंट है, इसमें भी अगर ये 5000 के आसपास कहीं भी 5100-5200 कहीं भी बाइंग का मौका बनता है तो यहाँ पर बाय किया जा सकता है। यही एक तरीका है बाइंग का, इनमें और कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि एकदम से पैसे लगाने से डर रहता है और होता भी नहीं उतना पैसा। और SIP मोड में 3-4 पार्ट में लगा देने से कोई डर नहीं रहता। और दूसरी बार जब भी खरीदेंगे तो उसके बाद पोर्टफोलियो कभी भी लॉस में नहीं दिखेगा, तो उससे डर नहीं लगेगा। थैंक यू दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था। आप इस बात पे ज़रूर गौर करें, वीडियो कैसा है इसको छोड़ दें, और इस बात पे ज़रूर गौर करें कि भी मार्केट में किसी भी शेयर में एंट्री कैसे ले। जब भाग रहा है तो इसमें एंट्री लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत चल चुका है तो डर लगता है, और जब गिरावट होती है तो हिम्मत नहीं होती है कि पता नहीं कितना गिरेगा। तो इस बात को ज़रूर थोड़ा सा एनालाइज करें। थैंक यू दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।